हरे कृष्णा। स्पर्श मात्रेण, स्पर्श से, एकमात्र स्पर्श से ब्रह्मांड के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्ति हो जाता है। ये बात को श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में मथुरा महात्म्य में वर्णन किए। उन्होंने कहा है मथुरावास, ब्रजवास, वृंदावनवास बारे में कहा है, संसार में जितना तीर्थ हैं, ब्रह्मांड में जितना तीर्थ हैं, धाम है, वहाँ जा कर के वास करना, निवास करना, भजन साधन करना, तपस्या करना, व्रत उपवास रखना, दान पुण्य आदि करना, कार्य करना, जितना पुण्यमय कर्म करते हैं, जितना दान पुण्य करते हैं, जितना भजन साधन करते, कल्पवास करते हैं, जो फल प्राप्ति हो दुनिया में सभी तीर्थों में जा करके करने से जो फल प्राप्ति होता है, सारी दुनिया में जितना ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है वहाँ वास कर यदि वो पुण्य कमाते हैं, ये पुण्य सभी को यदि एकत्र करा जाए, जो पुण्य प्राप्ति होता है केवल ब्रज मंडल की स्पर्श मात्र से, ब्रजधाम की स्पर्श मात्र से फल को प्राप्ति कर लेते हैं। ये पुराण की उदाहरण देते हुए कहे श्लोक हो। अब पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में मथुरा ब्रजवास, मथुरा वास, वृंदावन वास, मथुरा मंडल वास, ब्रज मंडल वास के ऊपर महिमा में वर्णन की है, आप देख लेंगे। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण अपने लीला में, प्राकट्य लीला में यहाँ धरती पर कर रहे थे, नंद बाबा चाहे जगह जगह जाने के लिए, जैसा ही भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की तरह तरह तीर्थ यात्रा करने के लिए नंद बाबा भी निकले थे, प्रयागराज निकले थे। जो प्रयागराज निकल रहे थे, कृष्ण बोलते हैं प्रयागराज क्या जाएंगे, अभी अक्षय तृतीया में है, यहाँ आप बाबा रुक जाइए। बाबा भगवान कृष्ण जो बोलते थे उनकी बातों को स्वीकार कर लेते थे। दूसरा दिन जब अपनी नंदगांव में पावन सरोवर में नित्य प्रतिदिन तो स्नान करते हैं नंद बाबा, जब स्नान करने के लिए जाते हैं, देखने में राजा हैं, पावन सरोवर में नहा के आकर के ऊपर नंदगांव के धूल पर लेट रहे। निकले, अरे अब तो राजा जैसे बुद्धिमान है कि राजा हो लग रहे, आप जाकर पावन सरोवर में नहा कर के कुंजरवत हाथी जैसा स्नान कर अपनी धूल ऊपर डालता है, तो ये नंदगांव की धूल पर क्यों लेट रहे हो? वो राजा वेशधारी बोल रहे हैं, बाबा मैं कोई दूसरा कोई राजा नहीं, छोटे मोटे राज्य का राजा नहीं, मैं स्वयं सारी तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग हूँ। मेरा त्रिवेणी स्नान करने के लिए दुनिया आते पवित्र होने के लिए, अपनी पाप छुड़ा के जाते, मैं किंतु वो पाप की बोझ से मुक्त होने के लिए मैं स्वयं यहाँ आकर पावन सरोवर में नहा कर पवित्र होता हूँ। इसीलिए कन्हैया हमको बोला था, सही है, प्रयागराज क्या जाना, यहाँ प्रयागराज तो स्वयं यहाँ प्रकट, स्वयं आकर पवित्र होते पावन सरोवर में नंदगांव में। नंद बाबा प्रयागराज छोड़ दिए, गंगा स्नान करने के लिए निकले, मन से प्रकट कर दिए गोवर गिरिराज के ऊपर मानसी गंगा। कृष्ण देखो बाबा कहाँ जाने गंगा जी की, गंगा माता तो स्वयं प्रकट हुए हैं, इधर दर्शन दे रहे। मानसी गंगा पर गंगा माता मगरमाछ ऊपर प्रकट हो गए। नंद बाबा इच्छा किए 4 धाम यात्रा करने के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनेत्री जाने के लिए चाहे, जैसे लोग आजकल 4 धाम ऊपर जाते हैं, माने उत्तराखंड जाते हैं। जब तो उत्तराखंड जाने के लिए चाहे, बाबा बोले आद्री बद्रीनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं कामवन में आद्री बद्रीनाथ को प्रकट करा दिए। केदारनाथ के जाने के लिए केदारनाथ यहाँ प्रकट हुए थे, चलिए देखिए केदारनाथ को प्रकट कराइए, जमुनेत्री, गंगोत्री यही जगह पर सब चीज यहाँ प्रकट करा दिए ब्रज में। ब्रजवासी को बाहर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं। यदि भगवान श्री कृष्ण की अन्यान्य भक्ति किसी की हो, उनको सारी तीर्थ जाना क्या आवश्यक है, सभी ब्रज में है। जैसा ही गीता महात्म्य में भगवान श्रील प्रभुपाद अपनी भगवत गीता में लिखे हैं, गीता महात्म्य गीता भूमिका में लिख रहे, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव,
एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्मप्यो के तस्य देवस्य सेवा। इसका अर्थ है सभी शास्त्र के पढ़ते, अनेक शास्त्र पढ़ते, जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ गीता पढ़ लिया और को दूसरे गीत और पढ़ना क्या रह गया बाकी। यदि देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण की कोई आराधना करने लिया और देवता पूजा करना क्या आवश्यकता रह गया। एक मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो महामंत्र भगवान कृष्ण के नाम जप करने लगा और मंत्र जप करने क्या आवश्यक रह गया। अब जी कृष्ण का सेवा कर लिया और दूसरा का सेवा करना क्या आवश्यक कमी रह गया। सभी परिपूर्णता होते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण के नाम में, श्री कृष्ण की उपदेश भगवत गीता में, और सभी की पूजा आराधना में, श्री कृष्ण की पूजा में सब प्राप्ति होता है। ऐसा ही ब्रज दर्शन यदि कोई कर लेता है, ब्रज मंडल दर्शन कर रहा है, उनको क्या बाकी रह गया और जाके घूमने का। ब्रज में तो सब कुछ है। मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को निवेदन करता हूँ, यदि आपको तीर्थ घूमना है, धाम घूमना है, दुनिया जाए में न जाए कोई बाकी नहीं, किंतु ब्रज को आइए, ब्रज में घूमिए, ब्रज भूमि में घूमिए। ब्रज की एक रात्रि स्पर्श मात्र में समस्त पुण्य, समस्त तीर्थ स्थान की दान पुण्य भजन साधन प्राप्ति हो जाता है, कभी ब्रज की स्पर्श मात्र में। और यहाँ रहना, यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा करना, ब्रज दर्शन करना, यहाँ भक्तों के संग में भगवान की भजन कीर्तन करना, और यह क्या कहा जाए, इसके बाद महत्व कितनी बड़ी बात है। इसलिए 7 दिन के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके ब्रज में आइए। ब्रज में आकर के ब्रज भूमि में ब्रज यात्रा करिए। फिर कार्तिक मास में, दामोदर मास में दामोदर के व्रत, दामोदर को दीपक जलाना, सवेरे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी आराधना करना, तुलसी पूजा करना, शिव विग्रह आराधना करें, मंगला आरती अटेंड करना, मंगला आरती में भाग लेना, भक्तों की संगति करना, ब्रजवास करना, भगवान की गुणगान सुनना, भगवान की गुणगान करना, उनके नाम कीर्तन करना। इतना बड़ा महत्व कहाँ मिलेगा, सुजग मिलेगा। कृपा करके आप इधर उधर न भाग करके, इधर उधर यात्रा न करके ब्रज में आइए, ब्रज यात्रा करिए। 1 हफ्ता तो रह जाइए, कार्तिक महीना पूरा न रह पाए कि तो कम से कम 1 हफ्ता रह के ब्रज दर्शन करिए। ब्रज की समस्त लीला स्थलियाँ, भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण की लीला स्थली घूमिए। इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बात को सिखाए चैतन्य चरितामृत में। उधर रहने का यदि जगह है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण की लीला स्थली है, वही जगह रहना चाहिए। यदि घूमना है, राधा कृष्ण की लीला स्थली घूमना चाहिए और निवास करना चाहिए, वही भगवान की लीला स्थली में रहना, निवास करना चाहिए। इसीलिए आप कृपा करके ये बात को थोड़ा अंदर से, हृदय से विचार करते हुए ब्रजवास करिए। आइए ब्रज 84 कोस यात्रा में शामिल हुई। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।